उन्होंने हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया। तुम युद्ध करोगे? इतनी विशाल सेना, सैकड़ों महायोद्धा और इन सब का राजा मैं जरासंध। जिसने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा, उसके सामने तुम मुंह उठाए चले आए। लौट जाओ बालक, अपनी मां की गोद में जाकर सो जाओ, क्योंकि तुम नहीं गए तो तुम्हें मृत्यु की गोद में सोना होगा। युद्ध बराबर वालों से किया जाता है। इतनी विशाल सेना, सैकड़ों महायोद्धा और एक ऐसा राजा जिसने आज तक कभी पराजय का मुंह तक नहीं देखा, और इन सब के सामने मैं एक अकेला। यही मेरे लिए बराबरी है। आगे बढ़ो। आदेश दीजिए महाराज, हमारी सेना जरासंध से युद्ध करने के लिए सुसज्जित है। जरासंध, पिताश्री, ये रहा आपका शत्रु। आज तुमने पुनः हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, पर इस अत्याचारी जरासंध को यहां क्यों ले आए? उसी रणभूमि में दंड क्यों नहीं दिया? क्योंकि जरासंध एक राजा है पिताश्री, और एक राजा को दंड देने का अधिकार केवल और केवल एक राजा का होता है। इसीलिए इसे दंड आप ही देंगे। देखा जरासंध, राजकुमार होकर भी देवव्रत को राजाओं के अधिकार और उनके कर्तव्यों का ज्ञान है, और तुम इतने बड़े राजा होकर सब कुछ भूल गए। अपने अधिकार, उनकी मर्यादाएं, इतना ही नहीं, तुम मानवता भी भूल गए। तुमने 100 राजाओं की बलि देकर भगवान शिव से वरदान पाना चाहा, परंतु तुम ये भूल गए
कि वरदान सदैव अच्छे कर्मों के लिए मिलता है, और तुम्हारा कर्म वरदान नहीं, दंड पाने योग्य है। मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। नहीं पिताश्री, क्षमा चाहता हूं पिताश्री, परंतु जरासंध को मृत्यु दंड देकर आप भी जरासंध के ही मार्ग पे चल रहे हैं। तो फिर तुम ही बताओ, इसके अपराधों का और क्या दंड दे सकते हैं? जीवन दान। क्या? हाँ महाराज, यदि जरासंध उन 56 राजाओं को मुक्त करना स्वीकार करता है जिन्हें इसने बंदी बना रखा है, तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। इसके एक जीवन का मोल 56 जीवों का मोल हो सकता है। राजकुमार देवव्रत का परामर्श न केवल नीति अपितु राजनीति के अनुकूल भी है महाराज। बोलो जरासंध, यदि तुम बंदी बनाए राजाओं को मुक्त करना स्वीकार करते हो तो हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। मैं सब बंदियों को मुक्त कर दूंगा, और ऐसा दुस्साहस फिर कभी नहीं करूंगा। करने का सोचा तो भी देवव्रत का स्मरण करना। इसी ने आज तुम्हारा अहंकारी सर झुका भी दिया और कटने से बचा भी लिया। मुक्त कर दो इसे।